तो ओके प्यारे बच्चों, आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 12th इंटरमीडिएट के सिंथेसिस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के एडजेक्टिव क्लॉज को। ओके, आप वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। मैं आपको सेंटेंसेस सही तरह से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, combine each set of simple sentences into one complex sentence by using an adjective clause. ओके, हम यहाँ पर ये डिटेल में नहीं बताएंगे आपको कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। हम डायरेक्टली सेंटेंसेस को सिंथेसिस करने की कोशिश करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 आप देखिए, मेरा सेंटेंस है, माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, आई डू नॉट नो द टाइम। इसकी हिंदी है, मेरे पिता दिल्ली से आएंगे, मुझे समय का पता नहीं है। अब जब इसको आप कंबाइन करेंगे तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि आपको कंजंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। आपको कंजंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की नॉलेज नहीं है तो आप सेंटेंसेस को आसानी से जोड़ नहीं पाएंगे और गलत करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंजंक्शंस के बारे में भी आपको नहीं बताने वाला हूँ, सीधे मैं आपको सेंटेंसेस की एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं बहुत डिटेल में ना जाकर सीधे टारगेट की बात करता हूँ। ओके, तो आप सेंटेंस नंबर 1 को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, आई डू नॉट नो द टाइम। तो ध्यान दें, इसको हमें जोड़ना है। इस सेंटेंस को कैसे, आप देखें यहाँ पर दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स में, आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। इसकी हिंदी क्या होगी, मुझे नहीं मालूम कि मेरे पिता दिल्ली से कब आएंगे। आई डोंट नो द टाइम, ध्यान रखिए टाइम के लिए हम व्हेन का यूज़ करते हैं, व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। तो ध्यान दें, यहाँ पर व्हेन का यूज़ कंजंक्शन की तरह करा गया है। ओके, सबसे पहली ज़रूरत यह है कि आप ना थोड़े से टेंस जानते हों, टेंस आपको आते हों। अगर आपको टेंस नहीं आते होंगे तो आप सेंटेंस को पहचान नहीं पाएंगे, अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। अंजाम ये होगा कि आपको ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा कठिन लगेंगे। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि आप टेंस सीखें, और टेंस के साथ साथ वर्ब बहुत ज़रूरी है सीखना। उसके बाद आप कंजंक्शंस को सीखें, उसके बाद आप सिंथेसिस सीखना शुरू करें। तो सेंटेंस नंबर 1 आपको शायद समझ में आया होगा। सेंटेंस नंबर 2 हमारा है, द पेन इज़ माइन, इट इज़ ऑन द टेबल। कलम मेरी है, यह मेज पर है। ठीक है, अब इसको हमें जोड़ना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कंजंक्शन विच का यूज़ करा जा रहा है, तो इसको जोड़कर क्या बनेगा, जो पेन मेज पर है वह मेरी है। मीन्स द पेन विच इज़ ऑन द टेबल, जो कलम मेज पर है, इज़ माइन, मेरी है। राइट, तो द पेन विच इज़ ऑन द टेबल, कलम जो मेज पर है, जो मेज पर है, मेरी है। इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आपको कंजंक्शंस याद होने चाहिए और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको इसके लिए। ओके, सेंटेंस नंबर 3 को देखिए आप लोग। यहाँ पर हमारा सेंटेंस है, दिस हाईवे passes थ्रू मथुरा, आगरा एंड कानपुर। दिस हाईवे इज़ कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 2। ओके, आप अगर इसकी हिंदी देखेंगे, मैं आपको बताए दे रहा हूँ, यह राजमार्ग मथुरा, आगरा और कानपुर से होकर गुजरता है। इस राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 कहा जाता है। अब इसको जब कंबाइन करेंगे तो इसको हिंदी में कैसे समझेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने, लिखा हुआ है, दिस हाईवे विच passes through मथुरा, आगरा एंड कानपुर इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 2। इसकी हिंदी क्या होगी, मथुरा, आगरा और कानपुर से गुजरने वाले इस मार्ग को अंतर्राष्ट्रीय संख्या 2 कहा जाता है। दिस हाईवे विच, वह रास्ता जो, passes through मथुरा से होकर गुजरता है, आगरा से और कानपुर से होकर गुजरता है, इज़ कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 2, इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहा
जाता है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा अर्थ पर, और आपको टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अनुवाद नहीं कर पाएंगे तो आप अर्थ नहीं समझ पाएंगे, और जब आप अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो आप ये फिक्स नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कंजंक्शन लगाए, सेंटेंस को कैसे सेट करें। सेंटेंस नंबर 4 को ध्यान से देखिए। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। इट इज़ वेरी फैथफुल, वह बहुत वफ़ादार है या बहुत वफ़ादार है। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी मिक्स में, मेरे पास एक कुत्ता है जो बहुत वफ़ादार है। ध्यान दीजिए यहाँ पर हु का यूज़ करा गया है कंजंक्शन की तरह डॉग के लिए। ओके, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। हु इज़ वेरी यूज़फुल, जो बहुत वफ़ादार है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अनुवाद आना आपको बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आप लोगों को छोटे छोटे नियम पहले सिखाता हूँ जिससे आप अच्छे से ट्रांसलेट कर सकें और इन सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकें। ओके, ध्यान दें, मैं बीच में कुछ सेंटेंसेस को शॉर्टली समझा रहा हूँ, डिटेल में लेकर नहीं जा रहा हूँ। जैसे आप सेंटेंस नंबर 6 को ध्यान से देखें। सेंटेंस है द बॉय इज़ स्टैंडिंग देयर, ही इज़ माई ब्रदर। वह लड़का वहाँ खड़ा है, या लड़का वहाँ खड़ा है, वह मेरा भाई है। तो इसकी मिक्सिंग क्या होगी, जो लड़का वहाँ खड़ा है वह मेरा भाई है। द बॉय who is standing there, the boy who is standing there इज़ माई ब्रदर। ध्यान दें, कंजंक्शन का जानना बहुत ज़रूरी है और साथ में आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगला सेंटेंस हमारा 7 नंबर है, ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, डू यू नो द रीज़न। ध्यान दें, इसकी हिंदी क्या होगी। मैं आपको टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखें इस चीज़ का। मैं डायरेक्टली आपको हिंदी अनुवाद करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टेंस सीखने के लिए आपको अलग से मेहनत करनी होगी। ओके, तो ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, डू यू नो द रीज़न। वह आज स्कूल नहीं आया, क्या तुम्हें वजह पता है, कारण पता है। तो आप मिलाकर इसको कैसे बोलेंगे, क्या तुम्हें पता है कि वह आज स्कूल क्यों नहीं आया। डू यू नो द रीज़न वाई। ओके, ही डिड नॉट कम टू स्कूल, वाई से जोड़ दिया मैंने इसको कि क्या तुम्हें वजह पता है वह स्कूल क्यों नहीं आया। ओके, सेंटेंस नंबर 8 को देखिए आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है विल यू गिव मी द वॉच, इट इज़ ऑन द टेबल। क्या आप मुझे घड़ी देंगे, यह मेज पर है। इसको कैसे मिलाएंगे, यहाँ पे आप देखें इसको कैसे मिलाएंगे। विल यू गिव मी द वॉच विच इज़ ऑन द टेबल, विच इज़ ऑन द टेबल। क्या आप मुझे वह घड़ी देंगे जो मेज पर है, क्या आप मुझे वह घड़ी देंगे जो मेज पर है। कंजंक्शंस का आना बहुत ज़रूरी है और आपको छोटे छोटे नियम भी पता होने चाहिए जिससे आप हिंदी अनुवाद आसानी से कर सकें। सेंटेंस नंबर आप 9 को देखिए। आई बॉट अ पेन अ फ्यू डेज बैक, आई हैव लॉस्ट इट। मैंने कुछ दिन पहले एक पेन खरीदा था, वह खो गया। तो आप इसको कंबाइन कैसे करेंगे। अ पेन विच आई बॉट अ फ्यू डेज बैक हैज़ लॉस्ट मीन्स एक पेन जो मैंने कुछ दिन पहले ख़रीदा था वह खो गया। कैसे बनाएंगे इसको, एक पेन जो मैंने कुछ दिन पहले ख़रीदा था खो गया। ओके, ध्यान दें, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इनको समझने के लिए आपको अनुवाद आना चाहिए। अनुवाद सीखना कोई कठिन चीज़ नहीं है, कोशिश करेंगे सीख जाएंगे। ओके, आप लोग सेंटेंस नंबर 11 पर ध्यान दें। यू हैव पुट माई बुक एट अ प्लेस, यू हैव पुट माई बुक एट अ प्लेस, शो मी द प्लेस। इसकी हिंदी क्या होगी, आपने मेरी किताब एक जगह रखी है, मुझे वह जगह दिखाओ। देखो, ध्यान रहे, जब तक आप अनुवाद नहीं कर पाएंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा कंजंक्शन लगाना है, कौन सा यहाँ पे क्लॉज या फ्रेज इस्तेमाल होना है। ध्यान दें, इसको सिंथेसिस कैसे करेंगे। शो मी द प्लेस वेयर यू हैव पुट माई बुक मीन्स मुझे वह जगह दिखाओ जहाँ तुमने मेरी पुस्तक रखी है, जहाँ तुमने मेरी पुस्तक रखी है। अनुवाद का आना बहुत ज़रूरी है इनको समझने के लिए। सेंटेंस नंबर 12, माई फादर गैव मी अ पेन, इट वॉज लॉस्ट।
क्या होगी इसकी हिंदी? मेरे पिता ने मुझे एक पेन दिया था, वह खो गया था या खो गया। कैसे सिंथेसिस करेंगे? माई फादर गेव मी अ पेन विच वॉज लॉस्ट। मेरे पिता ने मुझे एक पेन दिया था जो खो गया। मेरे पिता ने मुझे एक कलम दिया था जो खो गया। ओके, ध्यान रहे अनुवाद का आना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको वर्ब, वर्ड मीनिंग, टेंस पर अच्छी मेहनत करनी होगी। ओके, ध्यान दें, मैं आगे बढ़ता हूँ। सेंटेंस नंबर 13, यू कैन फाइंड मी इन माई रूम, द रूम इज़ ऑन द 3rd स्टोरी। इसकी हिंदी क्या होगी? तुम मुझे मेरे कमरे में पा सकते हो, कमरा 3री मंजिल पर है। इसको सिंथेसिस कैसे करेंगे? यू कैन फाइंड मी इन माई रूम विच इज़ ऑन द 3rd स्टोरी। हिंदी क्या होगी? आप मुझे मेरे कमरे में पा सकते हैं जो 3री मंजिल पर है। आप मुझे मेरे कमरे में पा सकते हैं जो 3री मंजिल पर है। ओके, सेंटेंस नंबर 14। सेंटेंस नंबर 14 आपका सेंटेंस क्या है? ध्यान दें। I heard a news. I went to the hospital. The hospital is not far from my house. मैंने खबर सुनी, मैं अस्पताल गया। अस्पताल मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, कैसे? मैंने खबर सुनी, मैं अस्पताल गया, अस्पताल मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। इसको कंबाइन कैसे करेंगे? When I hear the news, I went to the hospital which is not far from my house. मीन्स जब मैंने यह खबर सुनी तो मैं अस्पताल गया जो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। जब मैंने यह खबर सुनी तो मैं अस्पताल गया जो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये कठिन नहीं है, लेकिन आपको सेंटेंस, टेंस, क्लॉज और कंजंक्शन अच्छे से आते हों तो आप इन्हें आराम से बना लेंगे। ओके, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। सेंटेंस नंबर 15, आई हैव अ वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। मेरे पास एक घड़ी है, घड़ी सही समय बताती है। कैसे इसको बनाएंगे? आई हैव अ वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम। मतलब मेरे पास एक घड़ी है जो सही समय बताती है। ध्यान दें, मैं जब तक इसका अर्थ नहीं निकाल पाऊंगा, मैं इन्हें कंजक्ट नहीं कर पाऊंगा, जोड़ नहीं पाऊंगा। ओके, सेंटेंस नंबर 16, अ मैन केम टू मी यस्टरडे, ही वॉज ब्लाइंड। कल एक आदमी मेरे पास आया, वह अंधा था। कैसे कंबाइन करेंगे? अ मैन हु केम टू मी यस्टरडे वॉज ब्लाइंड। कल एक आदमी मेरे पास आया जो अंधा था। कल एक आदमी मेरे पास आया जो अंधा था। कल एक आदमी मेरे पास आया जो अंधा था। ध्यान दें, he is the man, he has criminal charges against him. सेंटेंस नंबर 17, वह आदमी है, उसके खिलाफ आपराधिक आरोप हैं। ओके, अगर आपको इन वर्ड्स की हिंदी नहीं पता होगी तो आप बना नहीं पाएंगे। सेंटेंस नंबर 17 को कैसे कंबाइन करेंगे? ही इज़ द मैन हु हैज़ क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम। हिंदी इसकी क्या होगी? वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध आपराधिक आरोप हैं। ही इज़ द मैन हु हैज़ क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम। ओके, सेंटेंस नंबर now 18, we will like now start. He owns a dog, the children are frightened of it. उसके पास एक कुत्ता है, बच्चे उससे डरते हैं। कैसे बनेगा इसको देखिए आप। He owns a dog of whom the children are frightened. उसके पास एक कुत्ता है जिससे बच्चे डरते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द ट्रैवलर वॉज हंग्री, ही वॉज थर्स्टी, ही केम टू माई हाउस, ही बैग्ड फॉर फूड। हिंदी क्या होगी? सेंटेंस बाय सेंटेंस आप देखिए इसकी हिंदी होगी, यात्री भूखा था, उसे प्यास लगी थी, वह मेरे घर आया।
उसने भोजन की भीख मांगी या भोजन मांगा। तो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, ध्यान दें। द ट्रैवलर हु वाज हंगरी एंड थर्स्टी केम टू माई हाउस वेयर ही बेग्ड फॉर फूड मीन्स भूखा प्यासा यात्री मेरे घर आया। द ट्रैवलर हु वाज हंगरी एंड थर्स्टी केम टू माई हाउस, यात्री जो भूखा प्यासा था मेरे घर आया और भोजन की भीख मांगने लगा। जहाँ ही बेग्ड फॉर फूड, उसने भोजन के लिए कहा या भोजन मांगा। ओके, सेंटेंस नंबर 20। सम पीपल डाइड फॉर सम नोबल कॉजेस, दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। देखें इसकी हिंदी क्या है। कुछ लोग किसी महान उद्देश्य के लिए मरते हैं, उनका हर कोई सम्मान करता है। कैसे इसको कंबाइन करेंगे, सम पीपल्स हु डाई फॉर सम नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। हिंदी क्या होगी, कुछ लोग जो किसी महान उद्देश्य के लिए मरते हैं उन्हें हर कोई सम्मान देता है। कुछ लोग जो किसी महान उद्देश्य के लिए मरते हैं ऑनर्ड बाय एवरीवन, उन्हें सभी लोग सम्मान देते हैं। ध्यान दें, मैं इन्हें आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ इंटर लेवल के हिसाब से, अदरवाइज आपको टेंस, सेंटेंस, कंजंक्शन, वर्ब, क्लॉजेज अच्छे से आने चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। सेंटेंस नंबर 21। द बॉयज हैव कम बैक, दे वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। क्या है इसकी हिंदी, लड़के वापस आ गए हैं, वे पिछले महीने दिल्ली गए थे। कैसे कंबाइन करेंगे, द बॉयज हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ हैव कम बैक मीन्स पिछले महीने दिल्ली गए लड़के वापस आ गए हैं। नेक्स्ट, दिस इज अ हाउस, ही वॉज बॉर्न हेयर। यह एक घर है, वह यहीं पैदा हुआ था। कैसे कंबाइन होगा, दिस इज अ हाउस वेयर ही वॉज बॉर्न। यह वही घर है जहाँ वो पैदा हुआ था, जहाँ से कंबाइन किया जाएगा। ओके, सेंटेंस नंबर 23। सेंटेंस नंबर 23, ध्यान दें, सेंटेंस नंबर 23 पर ध्यान दें। दिस इज पोरबंदर, महात्मा गांधी वाज बॉर्न हियर मीन्स ये पोरबंदर है, पोरबंदर जगह का नाम है गुजरात में, महात्मा गांधी का जन्म यहीं हुआ था। कंबाइन कैसे करेंगे इसको हम लोग, दिस इज पोरबंदर वेयर महात्मा गांधी वाज बॉर्न। ये पोरबंदर है, महात्मा गांधी का जन्म यहीं, नो वो तो ऊपर वाला था, अब नीचे देखें, यह पोरबंदर है जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला सेंटेंस आप लोग देखें, सेंटेंस नंबर 24। लॉर्ड वेलिंगटन fought the battle of Waterloo very tactfully. He defeated Napoleon. मीन्स लॉर्ड वेलिंगटन ने वाटरलू की लड़ाई बहुत ही चतुराई से लड़ी। ओके, एंड ही डिफीटेड नेपोलियन, और उन्होंने नेपोलियन को हरा दिया। ओके, कैसे कंबाइन होगा, लॉर्ड वेलिंगटन हु फाउट द बैटल ऑफ वाटरलू सो tactfully that he defeated Napoleon मीन्स लॉर्ड वेलिंगटन जिन्होंने वाटरलू की लड़ाई इतनी चतुराई से लड़ी कि उन्होंने नेपोलियन को हरा दिया। आप लोग मेरी बात को लास्ट में ध्यान दें, मैंने इन सेंटेंसेस को डायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वर्ब, कंजंक्शन, क्लॉज, टेंसेस की अच्छी नॉलेज नहीं होगी तो आप इन्हें कंबाइन नहीं कर पाएंगे। ओके, जो कि आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखने की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि लिखने पढ़ने की। ध्यान दें, सीखें, और अगर किसी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूँगा।